हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग फ्लेमिंगो की फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के समरी को समझेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। इस पोएम के पोएट हैं जॉन कीट्स। पोएट कहते हैं कि थिंक ऑफ ब्यूटी एक ऐसा जॉय है, एक ऐसी खुशी है जो हमेशा के लिए रहती है। उसकी लवलीनेस, उसकी खुशी का एहसास हमेशा इंक्रीज़ होता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। और जितनी बार भी हम उसे विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। वो कभी नथिंगनेस में पास नहीं होगा, कभी नथिंगनेस में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मतलब वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और वो हमारे साथ एक बावर की फॉर्म में रहेगा। एक बावर का मतलब होता है एक शेडी प्लेस, यानी ऐसी जगह जहाँ पर छाँव मिलती है। यहाँ पर बावर सिग्निफाई करता है एक रेस्टिंग प्लेस को। मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें रेस्ट देती है, हमें शांत करती है। एक अच्छी स्लीप भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि एक अच्छी स्लीप के दौरान हम अच्छे सपने देखने के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा करते हैं। साथ ही हम क्वाइटली ब्रीथ भी करते हैं। यहाँ पर क्वाइट ब्रेथ का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन। मतलब हम अपने खुद के किए हुए सही और गलत कामों को समझते हैं। पोएट कहते हैं कि हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम एक फ्लावरी बैंड, एक माला बुनते हैं जो हमें इस अर्थ के साथ बांधे रखती है। यहाँ पर फ्लावरी बैंड, माला बुनने का मतलब है कि हम अच्छे थॉट्स ही अपने दिमाग में लाते हैं, जिससे हम इस अर्थ से और इसकी अच्छाइयों से बंध जाते हैं। आगे पोएट बताते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो लाइफ में आती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मतलब पेन ऑफ डिजेक्शन। जब हम खुद से डिसअपॉइंटेड होते हैं, जब हम खुद से निराश होते हैं, तब हमें दुख होता है। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मतलब जब हमें अच्छे लोग देखने को नहीं मिलते, तब हमें दुख होता है और हमें इस वर्ल्ड में अच्छे लोगों की कमी महसूस होती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, मतलब जब किसी दिन हम बुरा फील कर रहे होते हैं क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जा रही होती हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, मतलब वो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस, वो हार्डशिप्स, वो स्ट्रगल, वो पेन जो हम फेस करते हैं, वो भी हमें दुखी करते हैं। पर ये दुख और दर्द हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो पेन और हार्डशिप्स हम लोग फेस करते हैं, वो हमें मोटिवेट करती हैं लाइफ की अच्छी चीज़ों को सर्च करने के लिए, लाइफ में अच्छी चीज़ों को ढूंढने के लिए। थिंग ऑफ ब्यूटी मूव करते हैं पॉल को भी, यानी उस कवरिंग को जिसने हमारी लाइफ को दुख से कवर कर दिया है, दुख से ढक लिया है। साथ ही हमारी डार्क स्पिरिट्स को भी मूव करती है, यानी अंदर से जो हम दुखी फील कर रहे हैं उसे भी हटाती है। अब पोएट बात करते हैं लाइफ की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। सन एक थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है एनलाइटमेंट को और नॉलेज को, जिसे हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। मून भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है लवर्स एन्चैंटमेंट को, यानी एक लवर के प्यार के गाने को। यंग एंड ओल्ड ट्रीज, नए और पुराने पेड़ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, पेड़ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसीलिए हैं क्योंकि ये हमें शेड, छाँव के रूप में बून, ब्लेसिंग्स देते हैं। एक सिंपल शीप भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि ये सिग्निफाई करती है इनोसेंस को, क्योंकि शीप्स बहुत मासूम होती हैं। साथ ही पोएम में शीप्स का ऐड करना एक बिब्लिकल रेफरेंस है, यानी बाइबल से एक रेफरेंस है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में शीप्स को एक होली एनिमल समझा जाता है। साथ ही डेफोडिल्स, जो कि येलो फ्लावर्स होते हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं क्योंकि उन्हें देखकर अच्छा लगता है। जिस ग्रीनरी में वो फ्लावर्स होते हैं, जिस हरियाली में वो फ्लावर्स होते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर होती है, इसलिए वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्लियर रेल्स, मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स, यानी झील भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्लियर रेल्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें कोवर्ट कूल प्रोवाइड करते हैं, यानी ये हमें क्वाइटली और सीक्रेटली एकदम शांति से कूल करते हैं। ये गर्मी के सीज़न के दौरान हमें शांति से कूल करते हैं। साथ ही मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी ट्रीज़ के पास जो थिक मास ग्रो कर जाता है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। साथ ही उन पर जो मस्क रोजेस ब्लूम करते हैं, खिले हुए होते हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं
क्योंकि वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसके बाद पोएट ये कहते हैं कि डेथ भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट कहते हैं कि ग्रैंडर ऑफ द डूम्स ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट कहते हैं कि डूम मतलब एंड, डेथ, इसका जो ग्रैंड्योर है, इसकी जो स्पेंडेडनेस है, ये जितना ह्यूज है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट कहते हैं कि हमने इमेजिन कर लिया है, हमें ये लगता है कि जो माइटी थे अब वो डेड हो चुके हैं, मतलब हिस्ट्री में जो पावरफुल पर्सनालिटीज़ और लीडर्स थे वो मर चुके हैं, और हमें ये लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस किसी भी फॉर्म में अब नहीं बची है। लेकिन पोएट कहते हैं कि हिस्ट्री के लीडर्स और पावरफुल पर्सनालिटीज़ की एग्जिस्टेंस आज भी उन कहानियों में ज़िंदा हैं जो या तो हमने सुनी हैं या हमने पढ़ी हैं, और हिस्ट्री की उन पावरफुल पर्सनालिटीज़ और लीडर्स का इम्पैक्ट आज भी कहानियों में मौजूद है। मतलब इन कहानियों के फॉर्म में अब भी इनकी एग्जिस्टेंस है। इनकी कहानियाँ जो इम्पैक्ट डालती हैं उन्हीं से पता चलता है कि ये मरे नहीं हैं। ये कहानियाँ बिल्कुल इमोर्टल ड्रिंक के एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं। मतलब ये कहानियाँ अमर कर देने वाले जल यानी अमृत के कभी ना ख़त्म होने वाले, लगातार बहते रहने वाले झरनों के बराबर हैं। और ये कहानियाँ भगवान खुद हमें हेवन से यानी स्वर्ग से दे रहे हैं। इस पोएम में कई इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जिसमें से पहले इंपॉर्टेंट थीम है रोमांस। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट थे और उन्होंने अपने पोएम्स में रोमांस को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर रोमांस का मतलब है नेचर से कनेक्ट करना और उससे प्यार करना। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है वर्ल्ड में अच्छी चीज़ों का होना। हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं पर हम उन्हें हर बार नोटिस नहीं कर पाते। तीसरी इंपॉर्टेंट थीम है वर्ल्ड में बुरी चीज़ों का होना। जो पेन और स्ट्रगल हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं और वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस पोएम में कई यूनिक पोएट्री डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जैसे एलिट्रेशन, मेटाफर, इमेजरी, सिंबल, ट्रांसवर्ट एपिथेट और ऑक्सीमोरॉन।